आप सबको मिलेगी, तो मुझे लगता है कि उसको हमें पूरा करना है। और अभी तक पिछली बार जितनी बार भी हमारे गेम्स हुए हैं, आप सबने बहुत अच्छा उसको ऑर्गेनाइज किया। एक बार जोरदार तालियां सब अपने लिए बजा दें। तालियां बहुत कम होगा, फुल नहीं थे, जोरदार तालियां अपने लिए। अब आप सबसे मैं केवल एक निवेदन करने के लिए यहाँ पर खड़ा था, वो उस वेन्यू में कहाँ अच्छा था और क्या अच्छा और हो सकता है, क्या कमियां उसमें रही थी और क्या उन कमियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि अब की बार आपको सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारा दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन का डेलीगेशन गया था माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के पास, दिल्ली के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपने आशीष मुंशी के पास। उन्होंने निवेदन किया, उन्होंने कहा कि सरकार पूरा सहयोग करेगी दिल्ली गेम्स को, दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन को। तो सरकार का आप सबको सहयोग मिल रहा है, तो उसका भी हम सब लाभ उठाएं, सभी खिलाड़ियों को सुविधाएं पहुंचाएं, सूचनाएं सब तक पहुंचे। पूरी दिल्ली के अंदर आज जो यहाँ पर हमारी मीटिंग हो रही है, इसकी आप फोटो खींचेंगे, इंडिविजुअल खींचेंगे, अपना अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने बना रखा है उसको डालेंगे। जो हमारे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके अंदर भी देंगे कि पूरी दिल्ली के अंदर वातावरण बनना चाहिए कि दिल्ली में गेम्स हो रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में करेंगे और अधिक से अधिक संस्थाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो खेल और खिलाड़ियों को सपोर्ट करती हैं, जो स्पॉन्सर है, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात मुझे कहनी थी कि 40 डिसिप्लिन जो है हमारे होंगे, लगभग 20 वेन्यू पर होंगे। सभी वेन्यू हमारे बुक हो जाए, वहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी हो जाए, खिलाड़ियों को चाय पानी जलपान की व्यवस्था हो जाए, जो कि यहाँ पर जो भी व्यवस्था ट्रैक सूट और उसकी टी-शर्ट की जो हमें दी जाएगी वो सब दी जाएगी। लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपको होने चाहिए। पिछली बार कुछ दिक्कतें आई थी कि हमारे आप सबके एसोसिएशन की तरफ से जो आने चाहिए, कितने सर्टिफिकेट बनेंगे, कितने मेडल होंगे, वो आप जाने से पहले आप यहाँ पर सुकेश जी को, राकेश जी को लिखवा देंगे। तो मुझे लगता है कि जो पिछली बार दिक्कतें थी वो इस बार नहीं रहेंगी। और कुलदीप बच्ची और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत करते हैं। पर कुलदीप बच्ची के लिए भी तालियां बजा रहे। पूरी रात जो है खिलाड़ियों की चिंता करते हैं, खेल की चिंता करते हैं। और दिल्ली गेम्स जो है इस बार पहले से अच्छे होने चाहिए। अब तक भाई साहब ने बहुत बार उसको ऑर्गेनाइज किया, इस बार इनका सपना है कि वो बहुत अच्छा होना चाहिए और हम सबका उसमें सहयोग चाहिए। सहयोग चाहिए कि हम सब लोग समय दे सकते रहेंगे हाथ उठाएं। तो आज से आप निश्चित करेंगे कि 5 घंटे इस काम के लिए देने हैं। खाली मीटिंग में आना, मीटिंग में जाना ये हमारा विषय नहीं है। यहाँ से जाने के बाद आप अपने अपने डिसिप्लिन की मीटिंग करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जैसे यहाँ बनी अपनी सबको बनाएंगे और सबको उसमें शामिल करेंगे, सबको काम देंगे कि भाई जलपान की व्यवस्था आपकी जिम में, खिलाड़ियों की जिम में ये है, सर्टिफिकेट की जिम में है। तो मुझे लगता है कि आपस में काम बांटने से अच्छा रहने वाला है। हमारा डिसिप्लिन पहले से अच्छा हो, उसको सम्मानित करना है। तो मुझे लगता है कि पहली बार से अच्छा आयोजन जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि इतनी अधिक संख्या में सभी स्पोर्ट्स के लोग आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं आपको देता हूँ। थोड़ा सा व्यवस्था के चलते अपना समय का थोड़ा भाव रहेगा, लेकिन मैं तन मन धन से कोशिश करूँगा कि आप सबका दिल्ली गेम्स के अंदर जो मैं सहयोग कर पाऊँगा वो करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर कुलदीप बच्ची का, जो दिन को जोड़ के रखते हैं, काम बताते रहते हैं। और ऐसा ही जो है हम इस बार करेंगे। दिल्ली गेम्स को बहुत अच्छा बनाना है, पहले से अच्छा करना है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और यदि किसी को लगता है कोई बात पूछनी है तो कुलदीप जी और राकेश जी से बात में पूछ के जाए। लेकिन मेरा निवेदन है कि जाने से पहले अपने डिसिप्लिन कहाँ हो रहा है, कब तक होएगा, कौन कोऑर्डिनेट दिल्ली ओलंपिक गेम से करेगा, कितने सर्टिफिकेट रहेंगे, कितने मेडल रहेंगे, और भी आपको कोई चीज़ की व्यवस्था करनी है तो भी आप सबको बता सकते। बहुत बहुत मैं संजीव जी के बारे में बता दूँ थोड़ा सा। संजीव जी एट प्रेजेंट में चलिए तो इनके बारे में नहीं बोला जाएगा, लेकिन इस गेम को यहाँ तक और आगे पहुँचाने में संजीव जी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अभी जैसा कि आप सभी को मालूम है, दिल्ली वासियों को भी, दिल्ली के अंदर नई सरकार बनी है और इस सरकार से परिचय कराना, अच्छे फंड्स लेना, सुविधाएं लेना, उसमें बहुत बड़ा योगदान संजीव जी का रहा है। पिछले
15 दिन के अंदर कम से कम तो 4 या 5 मीटिंग्स हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर के साथ करी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ मीटिंग करी और उन सब ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपका पूरा साथ देंगे, पूरा सहयोग करेंगे। और उस मीटिंग में हमने एक और आपको खुशखबरी दे दूँ, हमने एक प्रपोजल रखा था कि नेशनल गेम्स जो होते हैं उसमें सभी स्टेट के प्लेयर्स को कैश अवार्ड मिलता है, मेडल विनर्स को। तो चीफ मिनिस्टर जी ने हमसे कहा आप अपना प्रपोजल बना के दो, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अगले नेशनल गेम्स के अंदर जो हमारे मेडल विनर्स होंगे उनको हम कैश अवार्ड भी दिलवा सकेंगे। उसमें भी संजीव जी का बहुत बड़ा सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। संजीव शर्मा जी के बारे में मैं ये नहीं बताऊंगा ये कौन है अभी, क्योंकि ये चीज ढंग से काम कर रहे हैं सरकार के साथ, कोई अपना सिस्टम है, इसलिए उस बारे में ज़्यादा बात करूँगा। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये 2-3 बार ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली गेम्स के, और जोरदार तालियां एक बार संजीव शर्मा जी के लिए। इसलिए ये आप लोगों से इतनी बातें होनी पड़ी कि गेम्स बड़ी आना चाहिए, क्योंकि मैं सेक्रेटरी अभी है नहीं, इनकी मजबूरी है, रह नहीं सकते, ये वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन रह के वो काम करेंगे जो लोग सेक्रेटरी नहीं कर सकते। तो संजीव जी हमेशा अब टाइम तो इतना नहीं दे पाएंगे, लेकिन पूरा ध्यान रखते हैं, इनको बोले ना बोले पीछे से ध्यान रखते हैं, पूरा पूछते रहते हैं दिल्ली गेम्स का क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ऑनलाइन सेक्रेटरी रहते हुए इन्होंने जो काम किया है मुझे बड़ी खुशी है, और स्मूथ बड़े तरीके से रात दिन, इनको ज़्यादा चिंता रहती थी, लेकिन किसी कारणवश अब ये ऑनलाइन सेक्रेटरी नहीं बन सके, बनना नहीं चाह रहे मतलब, और हमें पता है क्यों नहीं बनना चाह रहे, बन नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। तो अब एज वाइस चेयरमैन मैं उम्मीद करूँगा कि ये दिल्ली गेम्स का काम पूरा करेंगे, और आगे आने वाले समय में दिल्ली गेम्स को छोड़ के बाकी जो ऐसे का दर्द है, जो काम है, जो उनको दिलाना है, पैसा अवार्ड है, एड है, कई चीज़ें हैं, इनके बारे में बात करेंगे, वो ये करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इनका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना टाइम उन्होंने दिया है काफ़ी है। 5 मिनट एक और खुशखबरी आपको दे दूँ कि हमारा दिल्ली ओलंपिक एक्शन का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, तो हम सब की जो डिमांड जो पिछले काफ़ी वर्षों से चल रही थी कि दिल्ली के अंदर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के अंदर स्पोर्ट्स काउंसिल बने, तो ऐसा मुझे लगता है कि जो हमारे गेम्स होते हैं तो मुख्यमंत्री जी सरकार तब तक जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। मैं जोरदार कार्य अपने हमारे मुख्यमंत्री के लिए, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में आगे स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा सरकार की योजना है। दिल्ली ओलंपिक जो हम करा रहे हैं उससे लाभ मिलेगा। इसके लिए आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, अधिक से अधिक बना के रखें, अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर करें, यही मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में उसके रिगार्डिंग। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे बड़े भाई मुकेश कालिया जी से अंकुश अग्रवाल जी का बुके देकर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक कौर जी और संदीप जी वर्णवाल से हमारी कोच है दिल्ली गवर्नमेंट की, वो मैडम का। इसके बाद वर्णवाल की मैं निवेदन करूंगा, प्रसाद सोने का टाइम है ना देखने का टाइम, यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सबको जैसे कि मालूम है कि ये दिल्ली गेम्स का, हम इसको पहले दिल्ली ओलंपिक गेम्स बोलते थे, अब इसका नाम दिल्ली गेम्स का रखना पड़ता है, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने ओलंपिक वर्ड यूज करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि कुछ लोग इसका मिसयूज करते थे, छोटी छोटी एसोसिएशन बना के गेम्स को ऑर्गेनाइज करते थे और उसको लिख देते थे स्टेट ओलंपिक गेम्स, इस तरीके से डिफरेंट ओलंपिक्स का मैचिंग करके। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने इस चीज़ को बैन कर दिया कि आप इस शब्द को, ओलंपिक शब्द को गेम्स के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसका नाम दिल्ली गेम्स 2025 रखा। जैसा कि आपको मालूम है कि इस गेम्स में 40 डिसिप्लिन हैं जो कि डिफरेंट 25 वेन्यूज के ऊपर गेम्स हो रहे हैं। इस गेम्स के अंदर कराने का मकसद जो दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन का होता है वो यही होता है कि भाई कम से कम जो दिल्ली के अंदर एक माहौल बने खेलों का, दूसरा कुछ खिलाड़ियों को नेशनल लेवल पे या कहीं किसी लेवल पे खेलने का मौका नहीं मिलता,
तो दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है, तो उसकी वजह से आप लोग जब अपनी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करते हैं तो बच्चों को इसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल जाता है। बाकी कोशिश हमारी दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन की हमेशा ये रही है कि हम हर 2 साल के गैप पे इस गेम को कराएं, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी चीज़ को, इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के अंदर पैसा लगता है, और थोड़ा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इसलिए सरकारों ने हमारी मदद नहीं करी, इसलिए हम उनको रेगुलर नहीं करा पाए। लेकिन अब लगता है कि हम, जैसा कि हमारी चीफ मिनिस्टर से या स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर सूद से मुलाकात हुई, तो हमें उसमें आश्वासन मिला कि वो हमको मदद करेंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि भाई गेम्स कराने के लिए भी मदद करेंगे, प्लस नेशनल गेम्स के अंदर जो हमारे दिल्ली के बच्चे मेडल्स लेके आएंगे उनको कैश अवार्ड देने का भी उन्होंने हमसे प्रपोजल के लिए बोला है। तो हम प्रपोजल को सबमिट करने वाले, उसके लिए भी उन्होंने हमसे वायदा किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उसमें भी हमें सफलता मिलेगी, और जो ये गेम्स जो है हम रेगुलरली हम कराएंगे इनको। ये हमारा सोचना है, समझना है। बाकी डिपेंड करता है कि फंड्स के ऊपर कैसे होता है, कैसे नहीं होता। इसके अंदर कोशिश रहती है, जैसे कि अभी पहले भी संजीव जी ने बताया था कि पिछले 1 महीने से हमारे अध्यक्ष जी और 2-4 साथी जो हैं इस काम में दिन रात लगे हुए हैं। बड़ी चिंता थी कि भाई कैसे होगा। कल की ही बात है, कल तक दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर नहीं निकाला था जिसमें जो बच्चों को हम ट्रैक सूट या गेम्स के जोड़ी में ट्रैक सूट या टी शर्ट दे रहे हैं, उसका ऑर्डर कल तक प्लेस नहीं हुआ था। बड़ी चिंता थी कि भाई कैसे होगा। 20 तारीख का टाइम है, फिर कल मिले जाके चीफ मिनिस्टर से, अब कल ही वो चीज़ का ऑर्डर हो गया, उसके लिए बहुत खुशी की बात है। अब साथियों, इस गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के अंदर जो दिल्ली ओलंपिक के पदाधिकारियों का रोल है वो तो है ही, उससे सबसे बड़ा रोल जो है वो आप सबका है। जो एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनका दायित्व ज़्यादा होता है, और किस तरीके के गेम्स होते हैं। इसके अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि जो आप अपने अपने गेम्स जोड़ी इस पीरियड में कराएंगे, उसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे। सबसे पहला जो है टाइमलाइन, मतलब एंट्री की जो है आपको एक समय सीमा रखनी पड़ेगी। एंट्री टाइम तो आएगी, उसी हिसाब से आप उसके अंदर उसकी सूचना हमें देंगे तो इवेंट्स उसी हिसाब से हो पाएंगे। और जैसे कि आज कुछ लोगों ने तो लिख के दे दिया है कि आपका वेन्यू कौन सा है, किस दिन, डेट्स क्या हैं ड्यूरिंग द गेम्स, वो सारी डिटेल्स जो है जिन लोगों ने नहीं दी है वो प्रिपेयर देके जाए, यहाँ जाने से पहले देके जाए। और जो लोगों ने जो डेट दी है या जो वेन्यू दिया है, डेट जो दी है वो डेट वही रहनी चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से प्लानिंग करी जाएगी। वेन्यू में अगर किसी को कुछ दिक्कत आ रही हो तो वो हमसे संपर्क कर सकती हो आप कि भाई वेन्यू में हमको दिक्कत आ रही है, वेन्यू नहीं मिलता, तो उसमें आपकी जो भी मदद कर सकेंगे वो करेंगे। दूसरा सबसे जरूरी जो है मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स, उनकी संख्या कितनी होगी। मैंने देखा पिछले गेम्स में क्या हुआ है कि बहुत सारी एसोसिएशन हम क्या करते हैं कि आपकी नेशनल में इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर अगर 3 एज ग्रुप होते हैं तो आप इस गेम्स के अंदर 6 या 7 एज ग्रुप करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेडल्स का जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके लिए हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है उसको मैनेज करना। तो आप कृपया अपने इवेंट्स उस हिसाब से रखें, जो इवेंट्स आपके नेशनल में या इंटरनेशनल में होते हो उसी एज कैटेगरी के इवेंट्स रखें, ना कि आप अपने एडिशन दिल्ली के अंदर आप उन इवेंट्स को जोड़ दें। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें। और मेडल का संख्या, कितने मेडल्स की रिक्वायरमेंट आपको लिखना पड़ेगी वो, प्लस सर्टिफिकेट्स, कितने सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए उसका नंबर भी आज आप देके जाएंगे, तभी वो काम तैयार हो पाएगा। उससे सबसे ज्यादा जरूरी है फेयर प्ले, कि आपका टाइम होगा तो गेम साफ करा रहे हैं, फेयर प्ले होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई हैंडस्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, किसी भी रेफरी के अंदर या किसी भी डिसीजन के अंदर कोई भी हैंडस्ट्राइक की शिकायत नहीं आनी चाहिए हमारे पास। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। जो भी टेक्निकल ऑफिसर्स आप लगाएं गेम्स के अंदर वो क्वालिफाइड ऑफिसर्स लगाएं,
जिससे कहीं भी कोई डिसीजन लेने में कोई परेशानी ना आए। और अकॉर्डिंग जैसे कि आप सभी लोग, मैं समझता हूँ कि नेशनल्स के अंदर भी जाते रहे होंगे, तो जो आप टीम बनाते हैं, अपनी जूरी टीम बनाते हैं, अपने रेफरीज को अपॉइंट करते हैं, अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, तो उसके अंदर भी आप बड़ी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात या कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाए। तीसरा, प्रॉपर फैसिलिटी। वहां पर जहां भी आपने वेन्यू डिसाइड किया अपने गेम्स के लिए, वहां पर पूरी सुविधा होनी चाहिए गेम्स के लिए। बच्चों को प्रॉपर्ली पानी पीने के लिए मिलना चाहिए। वहां पे जो भी सुविधा हो बैठने की, ऑडियंस के बैठने के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए बैठने के लिए व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। और प्लेयर्स के लिए जो भी सुविधा, जो भी इक्विपमेंट्स या जो भी साधन आपको वहां पे जरूरत पड़ती है अपने गेम कराने के लिए, वो पूरे वहां पर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने वेन्यू सिलेक्ट कर दिया, वहां पे फैसिलिटीज नहीं है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था, एक दो गेम में नाम नहीं लूंगा, उन्होंने वेन्यू दे दिया, अगर वहां पर पहुंचे तो वहां पे बैनर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और कहते हैं कि यहाँ पे गेम्स हुए हैं। पता नहीं कौन से गेम्स, मैं नहीं जानता। अगला पॉइंट ले जाऊंगा आप लोग पब्लिसिटी के बारे में। आप जहां भी जिस वेन्यू पे भी आप गेम्स करें, उसमें एक बैनर जरूर होना चाहिए, कम से कम 2 तो होने चाहिए। 2 बैनर जरूर होने चाहिए जिसपे डिस्प्ले किया हुआ कि दिल्ली गेम्स आप करा रहे हैं और कौन सा गेम्स करा रहे हैं, कब करा रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। पब्लिसिटी, मीडिया के अंदर हम लोग संपर्क करेंगे। जब आप हमें रिजल्ट देंगे तो हम लोग मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंटेड मीडिया में आपके रिजल्ट्स हम पहुंचाएंगे, दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन पहुंचाएगी। इसके साथ साथ जरूरी जो है वो आप सब जानते हो, आज की तारीख में सोशल मीडिया सबसे ज्यादा फेमस है, जो जिससे बाइक पब्लिसिटी मिल सकती है। और वो बड़ा इजी साधन है, सबके पास आजकल मोबाइल है, हर आदमी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब पे जुड़े हुए हैं सब बच्चे आज के। और खेलों के लिए मैं यही समाप्त करता हूँ और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अपने खेल के अंदर एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित करेंगे, उसके आयोजन में भी और उसको खेलने में भी। धन्यवाद साहब। कितने बच्चे पार्टिसिपेशन करेंगे और कितने आपके मेडल होंगे? क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था, लास्ट मोमेंट पे आप बताते हैं इतने ट्रैक सूट बढ़ गए, इतने मेडल बढ़ गए हैं, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है उसको हैंडल करने के लिए। तो अभी वैभव जी, हमारे वैभव जी थी, उनसे आप लोगों ने संपर्क करना, अपने मेडल की संख्या और पार्टिसिपेशन की संख्या आप लिखवा देंगे। लगभग इतने हमारे पास खिलाड़ी आएंगे और कौन सा आपका वेन्यू रहेगा। अब वैभव शर्मा जी ये हैं अपने 130 किलो के बहुत भारी है और काम में भी बहुत भारी है, 2 महीने से सोएंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर जोरदार ताली इनके लिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, गर्मी का मौसम है और हमारे प्रधान जी ने और हमारे मधुर वर्मा सर ने कोशिश की है कि भाई सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था वहाँ पे दिल्ली ओलंपिक की तरफ से कर दी जाए। तो वो काम भी हम करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, किसी भी गेम को ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 M की जरूरत पड़ती है, मनी, मैन और मेथड। हमारे पास 2 मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैन भी है, बस एक बीच का मनी नहीं है। तो अब की बार दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कुछ हम मदद मिलेगी हमें, तो थोड़ा उसके बारे में मैं कहूँगा कि जैसे ट्रैक सूट के लिए मारामारी 3-4 दिन से संजीव शर्मा जी ने बताया, CM ऑफिस में जाना, एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाना, और हमने तो प्रधान जी ने तो बोला था कि सभी बच्चों को ट्रैक सूट, टी-शर्ट, जूते और बैग ऐसा होना चाहिए, सभी ऑफिसर को भी बैग और टी-शर्ट दी जाए। तो उसके बारे में भी चल रहे थे, पर कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, जो वो सारा सर बताएंगे आपको। तो अभी फिलहाल आप लोगों के लिए जितने बच्चे पार्टिसिपेशन करेंगे, इसमें 10,000 11,000 के आसपास बच्चे भाग लेते हैं हर साल, तो सभी बच्चों को टी-शर्ट, ट्रैक सूट वे जरूर मिलेंगे। अगर कोशिश हमारी है, दोबारा जाएंगे CM साहब के सामने, अगर बैग भी मिल जाता है तो उसके लिए भी प्रयास हम कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय श्री कुलदीप जी से, कृपया वो मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने कुछ विचार रखें और बताएं कि इसको, इस खेल को दिल्ली ओलंपिक गेम जो नाम था हमारा, अब की बार दिल्ली गेम्स है, उसको किस तरह से सुचारू रूप से चलाना है। श्री कुलदीप जी।
respected Madhur Verma जी, IPS, जॉइंट CP दिल्ली एंटी करप्शन के चीफ हैं और एडिशन चेयरमैन है हमारे दिल्ली गेम्स के। अंकुश अग्रवाल जी अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन हैं। हमारे बीच में चांद पहलवान जी, मुकेश कालिया जी, राकेश गुप्ता जनरल सेक्रेटरी आप जानते हैं, सौरभ शर्मा जी, और अभी जो आपके सामने बोल रहे थे मुकेश वर्ती, ये डिप्टी सब डिवीजन थे गोवा में भी और उत्तराखंड में भी। बहुत अच्छा काम किया है, आप लोगों को मालूम में टीम गई है। और मैं बहुत त्यागी जी अभी सुनील जो सामने खड़े हैं, इन्होंने भी वहाँ बहुत मेहनत की है, क्योंकि बड़ी परेशानियाँ होती हैं नेशनल गेम में जाके। जब समय कम होता है तो बहुत दिक्कत होती है। अब की बार उत्तराखंड भी अचानक गेम डिक्लेयर हो गई, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई, लेकिन इन्होंने सब संभाल लिया, किसी को शायद परेशानी नहीं आई। बबू गुलेबा जी पता नहीं क्यों बार बार भाग रहे हैं यहाँ से, आप आगे आ जाओ। जैसे मैंने भी बताया था, कहीं भी जाते हैं, मधुर वर्मा जी के पास जाते हैं, अजय चौधरी जी के पास जाते हैं, वो कई ऑफिशियल्स हैं बड़े बड़े, वहाँ जाते हैं तो खलीफा जी साथ ही रहते हैं। मेरे कई लोग पूछ रहे थे, जैसे मैंने भी बताया था ना कि भाई ये आदमी कौन है। मैं कहा भाई ये रिक्शा चलाने वाला नहीं है, ये नेताओं का नेता है, और कुश्ती में जो मैंने काम किया है शायद किसी ने आज तक नहीं किया, इसलिए इनको खलीफा जी कहते हैं। और हम बहुत जोर लगा चुके हैं, इनके पास भगवान की दया सब कुछ है। इनका अखाड़ा भी है यमुना घाट में। बहुत बारी कहा, आप कहता हूँ मेरी ड्रेस ये रहेगी, आप जो मर्जी करते रहो, मुझे लोग ऐसे ही पहचानते हैं, मैं ड्रेस नहीं कर लूँगा। चलो खुशी की बात है ये भी। अभी जैसे राकेश जी ने बताया 2015, 18, 23 ओलंपिक गेम्स जो हमारे हुए थे, दिल्ली ओलंपिक गेम्स के नाम से थे। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ऑब्जेक्शन पूरे वर्ल्ड में है कि कोई किसी भी चैंपियनशिप या टूर्नामेंट में ओलंपिक यूज नहीं करेगा, तो इसलिए हमारा गेम का नाम दिल्ली गेम्स 2025 है। जैसे संजीव शर्मा जी आए थे, भी 3 बार ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी रहे, उनकी मजबूरी है, वो रह नहीं सकते क्योंकि बहुत बिजी है। आप और सभी लोग जैसे आप हमेशा काम करते रहे, जितनी एसोसिएशंस हैं, इनके सहयोग के बिना तो ये काम पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जितने प्लेयर हैं वो सब आपकी वजह से पार्टिसिपेट करते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ती है, सबको बुलाना पड़ता है, सबको समझाना पड़ता है। पीछे एक दिक्कत आई थी, जैसे हम रजिस्ट्रेशन भी 200 रुपये लेते थे, उसमें कुछ परेशानी ऐसी आ गई, बहुत से लोगों ने 200 रुपये अपने पास से जमा करा के नाम लिख के ट्रैक सूट ले गए, इसलिए हमें थोड़ी सी फीस बढ़ानी पड़ी। नहीं तो हम नहीं चाहते कि 200 रुपये ज़्यादा फीस बढ़ाई जाए, हालांकि खर्चे बहुत ज़्यादा है। 100 रुपये का तो खाली मेडल है, पिछली बार 9 लाख रुपए के मेडल दिए थे, और सरकार से तो हमें कुछ मिलता ही नहीं। अब की सरकार के लिए नहीं कह सकते नहीं मिलता, मिलेगा। कैश प्राइज अभी भी कुछ नहीं है, सरकार कोशिश हम कर रहे हैं, हो सकता है सरकार दे दे। संबंध हमारे अच्छे हैं सरकार से, लेकिन समझाना पड़ता है। और धीरे धीरे जब जैसे चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी उद्घाटन करेंगी, वो खुद देखेंगी, अपने आप उनकी खेल में रुचि बढ़ेगी, तो खुद ही, क्योंकि आज तक वो कभी भी खेलों में नहीं आई। कुछ दिन पहले हम ही को हनुमान अखाड़े में लेके थे खलीफा जी, बड़ी खुश हुई, लेकिन मैं पहली बार स्पोर्ट्स की जगह पर आई हूँ। बताइए अब आगे आते ही रहेंगी, हम आपको याद करते रहेंगे। और अपनी समस्याएं जो भी हमारी खेलों की है, क्योंकि हमारा काम तो खेलों को वेलफेयर का है, ये कुर्सी अलग चीज़ है, कुछ नहीं होती, हमें काम करना है। और आप लोगों को मालूम है पिछले नेशनल गेम्स में भी मैं ये कहना तो अच्छा नहीं लगता कि मैंने अपनी जेब से दिए, तो दिल्ली ओलंपिक में दिए पैसे 27 लाख रुपए जेब से खर्चे हैं। दिल्ली ओलंपिक में तो कोई एड है नहीं, 1 रुपया भी नहीं है। पैसे जमा करके, अपने पैसे जमा करके फिर चेक करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली का नाम रोशन रहना चाहिए। दूसरे स्टेटों में तो आपको पता है 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए देते हैं, लेकिन
कुछ वजह थी जो पहले हमें सीधा ये नहीं कर सकते सरकारी काम की पहले ऐसा नहीं है, समझाना नहीं पड़ता है, बहुत से लोग समझते हैं, बहुत से नहीं समझते, लेकिन हमारे दिल्ली का इज्जत भी हो रही है में आप हम सब लोग रहेंगे वहाँ। और अजय चौधरी जी का और मधुर वर्मा जी का एडिशनल चेयरमैन बनने पर इन्होंने ये जो हमारी मांग थी स्वीकार की, हाँ जी हम गेम्स में आपके साथ रहेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है इनके लिए टाइम निकालना, और आज क्योंकि छुट्टी का दिन है तो आज तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो आज ये यहाँ पर आए, इन्होंने आशीर्वाद दिया हमें सभी, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। और मैं अजय चौधरी जी से 2 मिनट आशीर्वाद के रूप में लेना चाहिए। हमारे आदरणीय भाई कुलदीप वत्स जी, हमारे दिल्ली पुलिस के बहुत ही शानदार अधिकारी भाई जी मधुर वर्मा साहब, अंकुश जी, लोको खलीफा जी, राकेश गुप्ता जी और मंच पर विराजमान सभी महानुभाव भाई और बहनों, ये बिल्कुल मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इस लायक समझा है कि मैं आपके साथ यहाँ खड़ा दिखाई दे रहा हूँ। और जो सम्मान आपने किया है, हमारी जो भी क्षमताएं हैं, जो भी हमारी सामर्थ्य है, इन खेलों में हम लोग जरूर सहयोग करेंगे। और जैसा अभी बताया गया कि कुलदीप जी तन मन धन से इस आंदोलन में, इस मुहिम में लगे हुए हैं, क्योंकि जब तक खेलों को बढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक एक स्वस्थ और अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। ये खिलाड़ी हैं जो हारते हैं, जीतते हैं, मैदान में लड़ते हैं, उठापटक करते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन भाईचारा अपना हमेशा बना के रखते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इसी चीज को, भावना को हमें आगे बढ़ाना है मिलकर। और ये गेम, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के मार्गदर्शन में बहुत कामयाब होंगे और दिल्ली में एक यादगार बन के साबित होंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय मधुर वर्मा जी से, वो भी मोटिवेशन के तौर पर। सर प्लीज। मैं पहले माफी चाहता हूँ कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि अगर हमारे सीनियर बोल चुके हैं तो उसके बाद हमारा बोलना उचित नहीं होता, लेकिन क्योंकि सर ऑलरेडी बोल चुके हैं, मैं केवल कुछ ही शब्दों में अपना संबोधन समाप्त करूंगा। ऑनरेबल स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अजय चौधरी सर, प्रेसिडेंट दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन कुलदीप वत्स जी, श्री राकेश गुप्ता जी, सरोज शर्मा जी, अंकुश, बब्बू जी, और यहाँ पे प्रेजेंट सभी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के ऑनरेबल मेंबर्स और ऑर्गेनाइजर्स, आप सबको पता है कि ये हम बड़ा इवेंट दिल्ली ओलंपिक या दिल्ली गेम्स जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें 40 स्पोर्ट्स हैं, सबके टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहे हैं 20 तारीख को। स्पोर्ट्स का महत्व मेरी नज़र में केवल 3 चीज़ें, मतलब जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको ये बढ़ावा देता है, यानी एक तो बॉन होगी, जैसे ही आपके सभी इवेंट्स में आपके प्लेयर्स कम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ, ना सिर्फ उसमें कॉम्पिटिटिवनेस तो रहेगी, लेकिन एक बॉन्ड होगी भी बनेगी आपस में, आपके रिलेशन मजबूत करेंगे स्पोर्ट्स। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि लेट दी बेस्ट टीम बेस्ट प्लेयर वन, मतलब हमें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी बिल्कुल दिखानी है। ये नहीं है कि ये मेरी एसोसिएशन का लड़का है या हमारे ये है तो इसको कोई ना कोई हम एक्स्ट्रा एज दे दें, मतलब खासतौर पे जो अंपायर्स होंगे या जो रेफरीज होंगे उनको बिल्कुल एक ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ इस टूर्नामेंट को हमें मतलब अंजाम देना है, और ताकि ना सिर्फ हम ये दिल्ली गेम्स जीतें और फाइनली जो हमारा अल्टीमेट एम है, ताकि जो हमारे यहाँ के चैंपियंस हैं वो नेशनल गेम्स में या इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करें, जीतें। मेरे को अभी थोड़ी देर पहले वत्स जी ने बताया कि हमारे ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के भी मेरे ख्याल से फादर इन लॉ आज यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट हैं, तो मैं एक बार हम सबकी तरफ से उनको और उनके दामाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे
इंडिया का नाम रोशन किया। तो इसी के चलते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मेन एम ये रहना चाहिए जो कि हम इतनी ऑनेस्टी से अपने टूर्नामेंट्स करें ताकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मेहनत से आगे आए और अपनी मेहनत से आगे जीतें, ताकि उन्हें पता लगे कि मेहनत करेंगे तो ना सिर्फ दिल्ली गेम्स, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी जीत पाएंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और पुण्य आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और आने वाले दिनों में आप और भी मेहनत करेंगे ताकि ये हमारा इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा? तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने हमारे मीडिया के साथी राजेंद्र सजवाल जी और हमारे मीडिया प्रभारी आपका जी सर नंदन अभिनंदन है। और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको मोटिवेट करोगे, प्रसार करोगे इसका, तो मोर को सबको नाचता दिख जाएगा, नहीं तो घर में मोर किसी को नहीं दिखता, कहाँ नाच रहा है। तो आपका सर नंदन अभिनंदन। और क्षमा प्रार्थी सर, थोड़ा प्रोटोकॉल से इस तरह था क्योंकि खेल कूद का मैं कोच ही हूँ, ज्यादा वो पॉलिटिशियन वाली बातें नहीं जानता। और हमारे आदरणीय बब्बू जी भी कहेंगे भाई मैं भी कुछ थोड़ा कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो बब्बू जी से निवेदन करूंगा, बब्बू धोखा जी को भी दो शब्द। और आप हरपाल सिंह फ्लोरा जी को जानते ही हैं, तो सबका इंटरव्यू लेते रहते हैं करीब करीब। कोई भी इन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफिशियल नहीं छोड़ा इस साल में जिनका इंटरव्यू लिया हो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी का स्वागत है मीडिया के लोगों को। बब्बू जी, आदरणीय अजय चौधरी जी, हमारा बहुत पुराना परिचय। जब मैं मिला इनसे होली पे डिफेंस मिनिस्टर के यहाँ, तो इन्होंने कहा पप्पू तुमने बहुत बड़ा नुकसान कराया दिल्ली के खेलों का। मैंने कहा जी वो क्यों? बोले मैं एसडी साहब का 4 साल ओएसडी रहा, तुमने एक काम किसी ने खेल के लिए नहीं कहा और मैं बहुत कुछ कर सकता। सर मुझे अफसोस है इस बात का। मैं फिर जब गुरु हनुमान अखाड़े साहब को लेके गया तो उस दिन मधुर जी ने भी आना था, मधुर जी की कोई मीटिंग थी। तो जब साहब वहाँ 2 घंटे बैठे तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो कुश्ती है ये इतने टैलेंटेड बच्चे हैं कि लगा कि भाई ये ग्रामीण जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ इतना टैलेंट छुपा हुआ है कि इसको निकालने की जरूरत है। कुलदीप जी ने कहा कि पिछली सरकार में केजरीवाल ने हमारा कुछ नहीं किया, मैं भी जाता था तो समोसे सैंडविच और कटलेट खिला के कुछ कर देता था, भली भली बैठे यही किया उसने। और मधुर जी का तो मैं क्या कहूँ कि भाई आउट ऑफ द वे जाके स्पोर्ट्समैनों की मदद करते हैं। दिल्ली पुलिस में जब ये लाइन में थे इंचार्ज, तो इन्होंने बहुत अखाड़ा डेवलप किया और समय समय पे पहलवानों की मदद भी करते हैं। कुलदीप जी से तो मेरा 40 साल पुराना परिचय है, भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मैं बड़े भाई की तरह मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं एक बार 90 में गुरु हनुमान के साथ अमेरिका गया, तो सादगी वाली बात मैं बता रहा हूँ। गुरु जी ने एडिडास का जूता पहन रखा था, द्रोणाचार्य अवार्ड का जो ब्लेजर था वो पहन रखा था। तो मेरे से बोले भाई इमिग्रेशन से बाहर निकल। मैंने कहा मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। बोला तू भी मेरा क्लास फेलो है क्या? मैं सरदार जी को लाया पकड़ के, सरदार जी से मैंने कहा गुरु हनुमान आए अमेरिका में, हमारी कुछ मदद करो, हम कैनेडियन एयरपोर्ट पे देंगे। और तो उसने इमिग्रेशन वाले को कहा भी ऐसे ऐसे ये गुरु हनुमान, तो वॉशिंगटन पोस्ट एक अखबार आता है, कहते 100-150 पेज होते हैं, हमारे तो 10-12 पेज का होता है। तो उसने स्पोर्ट्स का पेज खोला तो गुरु जी की 2.5-3 कॉलम फोटो थी कि बैचलर बॉय गुरु हनुमान कम इन अमेरिका। तो मैंने कहा कितना बड़ा सम्मान साहब जी का, कोई चेकिंग नहीं को है। तो वो साथ ही जो है मैं भी मधुर जी के भी जाता हूँ, अजय जी के भी जाता हूँ, राजनाथ जी के भी जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मैं 3 व्हीलर में बैठा हूँ और किसी की फरारी गाड़ी है तो मेरा 3 व्हीलर में फरारी के साथ अंदर एंट्री कर रहा है। तो जो मजा भाई साहब सादगी में है वो दिखावे में नेचुरलिटी सामने आ जाती है। आप कितना ही दिखावा कर लो, कितने ब्रांडेड कपड़े पहन लो, लेकिन जो नेचुरलिटी है वो सामने आती है। तो जिसने इज्जत करनी है वो इन कपड़ों की भी करेगा, जिसने नहीं करनी वो मर्सिडीज की भी नहीं करेगा। दिल्ली ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, हम भी तन मन धन से लगे हैं। रिंकू निगम भाई, अंकुश शंकरवाल जी, और जो भी बन पड़ेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आज मेयर भी मेरे साथ था दिल्ली का, कोई काम था उनका, मैं गया था डिफेंस मिनिस्टर के उनको लेके। तो यूनिपोल वगैरह जैसा भी है, और मधुर जी ने तो भी हमारी बहुत बड़ी मदद करी है, जो पानी और कोल्ड ड्रिंक का काम था वो किया है। और अजय जी का तो बहुत भरसक प्रयास है। हाँ, रोज ही मेरे घर में कुलदीप जी से पूछते भाई
प्लान करनी है, किसको कैसे पूरा करना है। क्योंकि जब आदमी जुड़ता है तो सोचता है ये जिम्मेदारी इनकी मेरे कंधों पे आ गई है, और जब हम जिम्मेदारी डिवाइड करते हैं तो सबकी साझा जिम्मेदारी हो जाती है। मैं सन 86 से दंगल करा रहा हूँ, आज 2025 हो गए। 2000 दंगल कराया भी मैंने, करोड़ों रुपए लोगों से आप जैसों से लेके बांट दिए। सुशील योगेश्वर को भैंस, देसी घी, बुलेट मोटरसाइकिल, बहुत कुछ दिया, ठीक है कर रहे हैं। ये सोच के करना कि शायद हो सकता है हमारी बात, हमारी याद में कोई दंगल कराएगा, नहीं कराएगा तो हम जीते जी अपना ही करा देंगे पहले। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खलीफा जी। और जितने भी सबक बोले वो दिल से बोले, और ये बात वही बोल सकता है जो सच्चा आदमी होता है। एक बार जोरदार तालियां हम लोग खलीफा जी के लिए। और इस मीटिंग का वोट ऑफ थैंक्स मैं निवेदन करूंगा श्री आपके राजेश गुप्ता जी से, वो वोट ऑफ थैंक्स। सबसे बड़ा दायित्व है वोट ऑफ थैंक्स का कि रहना जाए गलती से। पहले क्षमा मांग लेता हूँ भाई, किसी का काम नाम रह जाए मुझे क्षमा कर देना। मैं सबसे पहले चौधरी साहब का धन्यवाद करूँगा कि इतने कीमती समय में से उन्होंने थोड़ा सा समय हम लोगों के लिए निकाला। और जैसा कि अभी हम सबको पता लगा कि खेलों के लिए कितना प्रेम चौधरी साहब के दिल में है। हम चाहते हैं हमेशा बना रहे, आपका आशीर्वाद, आपका साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद करता हूँ मधुर जी का, जो खेलों से थोड़े से संबंधित नहीं है, और उन्होंने हमारे इस योगदान, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो योगदान दिया, पानी के कोल्ड की जो व्यवस्था कराई, उसके लिए धन्यवाद। और साथ साथ आप आज यहाँ आए, अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कुछ जी का, निगम जी का, भाई कालिया जी का, सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे पड़ोसी भी हैं, छत से छत लिखती है हमारी पटानी दिल्ली के अंदर, कब्बू खलीफा की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने जब भी हमने इनको बुलाया कहीं जाने के लिए, चाहे हर्ष मल्होत्रा जी के जाना हो, चाहे चीफ मिनिस्टर के जाना हो, या स्पोर्ट्स मिनिस्टर के जाना हो, तो ये हमेशा पहुँच गए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा मैं आप सबका। आप सबके ऊपर पूरा दायित्व है कि भाई गेम्स कैसे हों, क्या हमें पिक्चर दिखानी है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, नए मुख्यमंत्री को, कि क्या कैसा हम आयोजन करते हैं, कैसे हमारे खिलाड़ी हैं, कितनी हमारे में ट्रांसपेरेंसी है, कितनी अनुशासन है हमारे अंदर। तो खिलाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, ये बात माननी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हमें दिखानी है, उसके लिए मैं एडवांस में आप सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। और धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप आज यहाँ आए, अपना समय निकाला, और आप सबको इस बात के लिए भी प्रतिज्ञा करके जाएंगे आज कि हम जो भी काम करेंगे निष्पक्षता से करेंगे और फेयर करेंगे। यह मैं आप सबसे आश्वासन चाहता हूँ, और जो मैंने आप लोगों से पहले कहा था वो भी आप करके जाएंगे। नंबर 6 कुलदीप बस जी का एक बार तालियां बजा के एक बार दोबारा धन्यवाद कर दीजिएगा। बाकी तो हम जब 27 तारीख को नियोजित हो जाएगी, उसके बाद एक कार्यक्रम रखेंगे। असली धन्यवाद तो जब करेंगे हम खिलाड़ियों को जाकर दिलवा रहे हैं। धन्यवाद अगेन आपका सबका एक बार दोबारा पूरा धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए, भोजन की व्यवस्था का करेंगे, आप सब लोग भोजन करके जाएंगे। धन्यवाद साहब।